मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। बच्चे जब बहुत अच्छा करते हैं ना तो परिवार को ही नहीं समाज को भी खुशी होती है। और जब काशीपुर के बच्चे कुछ करके दिखाते हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूं, मुस्कुराइए, आप काशीपुर में हैं। सामने जो बेटा देख रहे हैं, पहले बेटे से पहले परिचय करा दूं। प्रभुजोत कल्लड़ जी मेरे बचपन के मित्र हैं, अधिवक्ता हैं और सबसे बड़ी बात, इनकी मुस्कुराहट पूरे काशीपुर में छाई रहती है क्योंकि व्यवहारिक हैं। और आज अब बेटे अर्शदीप ने हाई स्कूल के एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में तहलका मचाया, 98%, 98%। आप भी सोच रहे हो कि बाकी इतना बड़ा 98 कैसे ले आते हैं ये बच्चे। मैं तो 52 वाला था, तब इतना खुश होता था। पापा के भी इतने ही आते होंगे। पहले प्रभुजोत भाई से बात करता हूँ। प्रभुजोत भाई, बचपन में हम लोग जब मेहनत करते थे तो हमारे पिताजी तो 3rd डिवीजन पे ही खुश हो जाते थे। सर हमारे तो साथी अधिवक्ता हैं आकाश कुमार जी, कल बोले इतने में तो हम 3 लोग पास हो जाते थे। 3 लोग पास हो जाते थे। अर्शदीप, अब आप क्या कहेंगे? 98% शुरू से ही पढ़ रहा था, एक्सपेक्ट थे तो इतना मतलब नई चीज, मतलब इतने एक्सेप्ट थे। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? दिन में ज्यादा नहीं था। स्कूल के आने के बाद हर रोज पढ़ता था, यानी कि बाद में सीधा पाइल अप कर लिया। हर रोज 1-2 घंटे स्कूल के बाद। अच्छा, अब मैं वही पूछूंगा जो सब पूछते हैं, श्रेय किसको देंगे? बहन को अपनी और टीचर्स को। मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया ना? ना, बहुत हेल्प किया था, लेकिन सब मम्मी पापा बोलते। डांटते बहुत थे, है नहीं? हाँ। डांटते थे ना, यार अर्शदीप तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। अब कितना पढ़े? 98 लिया है, या जितना पढ़ा यही था ना? नहीं, 2% रह गया। 2% रह गया। मम्मा करिए 2% रह गया। मम्मी पापा की बात वो अगली बार 12वीं में। अगली बार 12वीं में करेंगे। किस कॉलेज में पढ़ते हैं? बस विजन वैली स्कूल। विजन वैली स्कूल में 98% आए। अब तो फोन बहुत आ रहे होंगे, पार्टी जी। पार्टी पार्टी जी। पार्टी हुई रात? अभी तक तो नहीं, आज शाम को प्लान है। शाम को प्लान है। आगे का क्या प्लान है फ्यूचर का? सिविल सर्विस में जाना। सिविल सर्विस, आईएएस बनना है। जी। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? बचपन से ही मुझे सारे ऐसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री, पॉल साइंस। पापा की तरह अधिवक्ता क्यों नहीं? और उनकी शान ही अलग होती है तो हाँ, ये तो बात का है। देखिए कि आईएएस बनेंगे तो उधम सिंह नगर के डीएम भी बनकर आएंगे। फिर अंकल आएंगे, बोले अंकल अब इंटरव्यू कीजिए मेरा, जी। है नहीं? जी। तो क्या मतलब आप उन बच्चों से, क्योंकि आप तो खुद बच्चे हो, हाई स्कूल के हो, जी। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, अच्छा मोबाइल कितना दिखता है सही बताना? सर देखता था दिन में, आप मान लीजिए 1-1.5-2 घंटा, लेकिन इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब नहीं, मतलब यूट्यूब पे वैसे ही देखता था मतलब। अच्छा, मैंने सुना, हाँ मैंने सुना कोचिंग भी नहीं लिया आपने? नहीं, लास्ट में 1 महीना मैं ट्यूशन गया हूँ, वो प्रिपरेशन के लिए, ताकि एग्जाम्स हो जाएं, प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम्स देने की। कॉमर्स लेना चाहते हैं? जी। बहुत बढ़िया। और क्या सोचा है आगे? अच्छा, हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज एकेडमिक्स के अलावा, पढ़ाई के अलावा। आपने एक नाम लिया दीदी का, कि दीदी ने मुझे बहुत किस तरह से गाइडेंस किया, जरा उनको, क्योंकि गुरु ये मुझे माइक दे दीजिए तो मैं दीदी की तरफ भी कर दूं। जी गुरु जी, क्या कहेंगी? भाई ने तो 98। मैं ज्यादा ऐसे कुछ नहीं कहूंगी, मेहनत तो उसी ने करी है। मैंने तो ऐसा लेकिन ज्यादा कहते हैं ना, जो एक गाइडेंस करने वाला होता है वो हर किसी को नहीं मिलता है। हाँ, तो आप भी बड़ा प्राउड फील कर रहे होगे यार। छोटा भाई देखो टीवी के आगे भी कह रहा है मेरी दीदी की वजह से मेरे नंबर आए। ज्यादा नहीं, अभी तो 2% रह गए, बट उसकी कैपेबिलिटी उतनी है कि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने, आपने इनसे कह दिया बोले देखो टीवी वालों के सामने हो तो मेरा नाम जरूर ले लेना। लेकिन बहुत अच्छा रहा ना। हाँ, और अब लगता भी है कि सिविल सर्विस में ये आगे आ जाएंगे। हाँ, अगर उतनी मेहनत करे तो यानी काशीपुर को एक आईएएस मिलने जा रहा है, भविष्य का आईएएस। नहीं बिल्कुल मिलेगा। और जब मेहनत करेंगे तो अब मम्मा से ही पूछ लेते हैं जी। मुझे लगता है कि हर सफलता के पीछे जो है एक माँ और एक पत्नी का हाथ होता है, तो यहाँ तो माँ का हाथ बहुत बड़ा रहा होगा। क्या कहेंगी? बहुत खुश हूँ मैं भैया, बहुत खुश है ना? के लिए वर्ड्स ही नहीं है। और बाकी हकीकत यह है कि बाकी एजुकेशन, प्रभुजोत भाई मैं आप पे आ जाता हूँ, क्योंकि एक पिता, मुझे लगता है कि एक पिता की आंखों में इस समय जो एक खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि जब 56 इंच का सीना हो जाता है। आप तो मुझे लगता है कि कल जिस समय रिजल्ट आया था सबसे पहले आपका फोन आया था। बिल्कुल, मेरे को फोन आया था कि ताऊ कहाँ है? मुझे बहुत खुशी हुई जब इसका रिजल्ट आया। और विश्वास मानिए उस समय थोड़ी देर के लिए तो इनकी माँ मायूस हो गई थी, क्योंकि उन्हें और ज्यादा इससे एक्सपेक्ट था। इससे भी ज्यादा था? बिल्कुल एक्सपेक्ट था। मतलब मायूस हो गई? मतलब 98% उन्होंने लग रहा था कि 99 से अबव होने चाहिए थे। मैंने सुना है मैथ में 100% लाए हैं। मैथ में 100 आए हैं इनके। ये तो गलत बात है भाई, इतना भी मत वो करिए। 98 तो बहुत होता है। ये व्यक्ति ऐसा है जो केवल क्लास की मैथ नहीं पढ़ता है, ये अलग अलग मैथ्स की बुक्स मंगा के उनको सॉल्व करता है। इन्हें इसे केवल ये नहीं कि मैंने जो पैटर्न के चल रहा है उसी को करना है, इसके अंदर मैथ का नए नए तरीके से मैथ करना जानता है। बहुत बढ़िया। हमें इसने कोई एक ऐसी मैथ बताई जो काशीपुर में नहीं है। अच्छा। और दिल्ली में चलती है। बोलो, इसने अपने फ्रेंड से बात करा था, मुझे वो वाली मैथ लेनी थी, यहाँ पे नहीं है तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो जब ये आईएएस बन जाएंगे तो अर्शदीप अंकल की क्लास लगाया करेंगे, है नहीं? अच्छा अर्शदीप, एक बात बताइए, अब 12वीं की परीक्षा है, उसको लेके क्या एम है? एम फिर पढ़ने का।
फिर वही है ना, जी मतलब वही अपना अब मम्मी भी नहीं कहेंगी कि भाई अर्शदीप क्यों नहीं पढ़ते हो, है नहीं। अब 100 का लक्ष्य है, मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। होना चाहिए, है ना, क्योंकि काशीपुर है तो फिर। और ये अर्शदीप है, वो पढ़ाकू हैं, आप देख लीजिए सकल सब काशीपुर वालों, ये वो पढ़ाकू हैं जिन्होंने 98% मार्क्स लाकर काशीपुर का नहीं उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। अर्शदीप को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यही कहूंगा कि हमारे को भविष्य का एक IAS मिलने जा रहा है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।